एवरीवन, आई होप कि आपकी नॉर्सेट की, आरआरबी की, एसजीपीजीए की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी एंड हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। में आप अपने एम्स को अचीव कर पाओ, अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। सो चलते हैं आज की क्वेश्चंस पर। 190 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुकी हूँ, 191 क्वेश्चन आज हम करेंगे। उससे पहले मैंने लास्ट टाइम आपसे ये क्वेश्चन पूछा था, तो हम ये डिस्कस करते हैं, देन फर्दर क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चन था कि ड्यूरिंग सीपीआर के टाइम पे पेशेंट हैज़ वीएफ, मतलब कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है पेशेंट को, और मॉनिटर पे व्हाट इज द नेक्स्ट एक्शन आफ्टर कंफर्मिंग द रिदम। जब आपने ये कंफर्म कर ली कि यही रिदम है, तो नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? तो ऑब्वियसली आपको पेशेंट को डीफिब्रिलेट करना है इमीडिएटली। सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा आपके पास इज ऑप्शन नंबर बी, डीफेब करना पेशेंट को इमीडिएटली इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में डीफेब इज द प्रियोरिटी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट विद एडिसन्स डिसीज। एडिसन्स डिसीज वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो। विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग एन एड्रीनल क्राइसिस? कौन सा नर्सिंग एक्शन यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा एड्रीनल क्राइसिस के टाइम पे? सो एडिसन डिसीज में क्या होता है कि कॉर्टिजोल, एल्डोस्टेरॉन, जितने भी हार्मोन है एड्रीनल ग्लैंड के, वो कम हो जाते हैं। अब एड्रीनल क्राइसिस तब होता है जब ये एक्सट्रीमली कम हो जाता है, तो अब आप क्या करोगे? एडमिनिस्टर पोटाशियम क्लोराइड आईवी, रिस्ट्रिक्ट फ्लूइड, एडमिनिस्टर आईवी कॉर्टिजोन, हाइड्रोकोर्टिजोन एंड फ्लूइड, इनकरेज एम्बुलेशन। सो ऑब्वियसली यहाँ पे आप आईवी हाइड्रोकोर्टिजोन एंड फ्लूइड देंगे, बिकॉज हाइड्रोकोर्टिजोन क्या करेगा, इन हार्मोन्स के लेवल्स को इंक्रीज करवा देगा, जिससे ऑब्वियसली क्राइसिस जो है वो सबसाइड हो जाएंगे। क्लियर? सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं। पेशेंट रिसीविंग डिगॉक्सिन हैज अ पल्स 52 बीट्स पर मिनट एंड कंप्लेन्स ऑफ नोजिया। डिगॉक्सिन चल रही है पेशेंट को, पल्स 52 बीट्स पर मिनट है, मतलब कि पेशेंट को हो गया है यहाँ पे ब्रेडिकार्डिया। साथ ही में पेशेंट को जीआई डिस्टर्बेंस मतलब नोजिया हो रहा है। नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा? गिव द मेडिकेशन एंड रीअसेस इन 30 मिनट्स, होल्ड द डोज एंड नोटिफाई द फिजिशियन, गिव एन एंटीमेटिक, डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड कंटिन्यू थेरेपी। सो होल्ड करोगे डोज को एंड नोटिफाई करोगे फिजिशियन को। क्यों? क्योंकि अगर ऑलरेडी पेशेंट 60 ब्रेडिकार्डिया में चल रहा है, 60 बीट्स पर मिनट से किसी की भी कम होती है पल्स, तो हमें इसे डिगॉक्सिन नहीं देनी होती, बिकॉज डिगॉक्सिन ऑलरेडी कॉज ब्रेडिकार्डिया। जब आप डिगॉक्सिन देते हो तो वो अंदर जाके ब्रेडिकार्डिया करती है, और ऑलरेडी पेशेंट ब्रेडिकार्डिया में है, तो आप डिगॉक्सिन दोगे और ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है। अ क्लाइंट विद द सीओपीडी रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी एट 6 लीटर पर मिनट, द नर्स शुड। तो सीओपीडी वाले पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, कैसे? 6 लीटर पर मिनट पे। तो नर्स क्या करेगी भाई? मेंटेन द flow rate as order, reduce the flow rate 2 liter per minute, discontinue oxygen immediately, increase the 8 liter per minute for better saturation. So यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई? रिड्यूस करेंगे ऑक्सीजन फ्लो रेट को, क्योंकि सीओपीडी में 1 से 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ही ऑक्सीजन जाती है। अगर इससे ज़्यादा आप दोगे तो ऑक्सीजन की भी रिटेंशन होगी, और ऑलरेडी पेशेंट की बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है। A post-operative patient suddenly complains of chest pain and dyspnea. Sorry. So post-operative patient chest pain और dyspnea के बारे में complain कर रहा है. The nurse suspect a pulmonary embolism. What is a immediate action? नर्स ने देखा है कि ये पल्मनरी एम्बोलिज्म है, इमीडिएट एक्शन क्या रहेगा? प्लेस द पेशेंट इन अ ट्रेनलबर्ग पोजीशन, एनकरेज कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एंड कॉल फॉर हेल्प, गिव आईवी फ्लूइड रैपिडली। सो ऑब्वियसली हम यहाँ पे पेशेंट को क्या देंगे भाई? ट्रेनलबर्ग पोजीशन देंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जब पेशेंट इसमें ऐसे जो है लाई करेगा, तो जो एम्बुलेंस होगा वो ऑपोजिट टू द ग्रेविटी मूव करेगा, जिससे उसका और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने का जो खतरा है वो कम हो जाएगा। क्लियर? सो आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अ पेशेंट डेवलप एक्सट्रवेशन वाइल रिसीविंग कीमोथेरेपी। तो पेशेंट को एक्सट्रवेशन हो रही है वाइल कीमोथेरेपी उसको चल रही है। नर्स शुड फर्स्ट, नर्स क्या करेगी? स्टॉप इन्फ्यूजन इमीडिएटली, अप्लाई वार्म कंप्रेशन प्लस आईबी राइट, नोटिफाई द फार्मासिस्ट। सबसे पहले इन्फ्यूजन को इमीडिएटली जो है स्टॉप करो, ताकि फर्दर डैमेज ना हो। ठीक है, सबसे पहला काम यही है। ठीक है ना, सबसे पहला काम क्या है कि आप स्टॉप करो इन्फ्यूजन को इमीडिएटली, ताकि फर्दर टिश्यू डैमेजेस ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले दिवाली ऑफर्स आपके लगे हुए हैं फॉर नॉर्सेट 10, आरआरबी, एसजीपीजीआई एंड
PGI एंड CHO के एग्जाम के लिए। सो 4 मंथ्स का बैच ओनली 2299, 6 मंथ्स का बैच 2999। आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, फुल थ्योरी क्लासेस मिलने वाली है भाई, ठीक है। बेसिक से स्टार्ट होने वाली MCQ क्लासेस भी होंगी, टेस्ट सीरीज भी होंगी, नॉन नर्सिंग क्लासेस भी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक ही बैच में अश्योर्ड असिस्टेंस के साथ इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। दिवाली ऑफर्स पे 4 मंथ्स का बैच 2299, 6 मंथ्स का बैच 2999 में आज ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज ये ऑफर्स सिर्फ 23 डेट तक लगे हुए हैं, परसों तक ये ऑफर्स लगे हुए हैं। तो उससे पहले अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ तो आप लोग बाय कर सकते हैं। सो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट, तो नर्स केयर कर रही है भाई पेशेंट की, ठीक है। विद इंक्रीज ICP, विच नर्सिंग एक्शन शुड बी अवॉइडेड, कौन सा नर्सिंग एक्शन अवॉइडेड होगा? मेंटेन हेड एलिवेशन एट 30 डिग्री, टर्निंग द हेड स्लोली, सक्शन फ्रिक्वेंटली विग्रेसली, एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑस्मोटिक डायूरेटिक एज ऑर्डर्ड। तो कभी भी ICP इंक्रीज वाले पेशेंट को हम सक्शनिंग नहीं करते हैं, क्योंकि नेगेटिव प्रेशर है, इससे और ज़्यादा ICP इंक्रीज होने का खतरा होगा। ये भी करोगे, ये भी करोगे, ये भी करोगे, पर ये चीज़ जो है ये आपको अवॉइड करनी है, सक्शनिंग। नेक्स्ट है पेशेंट विद चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, पेशेंट है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज वाला, कॉन्टिन्यूस बबलिंग इन अ वाटर सील चैम्बर इंडिकेट। तो कॉन्टिन्यूस बबलिंग आ रही है वाटर सील चैम्बर में, क्या इंडिकेट करती है? नॉर्मल ड्रेनेज पैटर्न, एयर लीकेज इन द सिस्टम, ब्लॉक चेस्ट ट्यूब, न्यूमोथोरिक्स रिजॉल्व, सो इट इज अ एयर लीकेज इन द सिस्टम। इंटरमीडिएट बबलिंग होती है नॉर्मल, पर अगर कॉन्टिन्यूस हो रही है देन इट इज अ एयर लीकेज इन द सिस्टम। नेक्स्ट है विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज मोस्ट सिग्निफिकेंट इन अ पेशेंट विद DKA, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस वाले पेशेंट में कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग सिग्निफिकेंट है? एलिवेटेड सीरम सोडियम, डिक्रीज यूरिन आउटपुट, लो बाइकार्बोनेट लेवल, इंक्रीज WBC काउंट, सो इट इज अ लो बाइकार्बोनेट आयन लेवल, सॉरी, क्योंकि एसिडोसिस इतना ज़्यादा, कीटो एसिडोसिस इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाइकार्बोनेट आयंस कम हो जाते हैं और एसिडोसिस की प्रॉब्लम होती है ना, इसीलिए। तो बाइकार्बोनेट आयंस कम होंगे तो एसिडोसिस ही होगा। नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट रिसीविंग फ्रूसामाइड, तो लूप डायूरेटिक वाले पेशेंट को चल रही है, आप उसकी केयर कर रहे हो। विच फाइंडिंग रिक्वायर इमीडिएट इंटरवेंशन, इसमें से कौन सी फाइंडिंग इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करती है? सीरम पोटाशियम 2.8, यूरिन आउटपुट 40, ब्लड प्रेशर 130/80, स्लाइटली डिजीनेस एंड स्टैंडिंग, सो पोटाशियम लेवल्स बहुत कम है, नॉर्मल होते हैं 3.5 से 5 माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। और यहाँ पे फ्रूसामाइड में हाइपोकिलीमिया इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन, हाइपोकेलीमिया इज ऑल्सो कॉम्प्लिकेशन। अगर किसी को आप लूप डायूरेटिक दे रहे हो तो आपको कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पे ध्यान रखना है? इट इज अ पोटाशियम। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग सजेस्ट राइट साइड हार्ट फेलियर, भाई राइट साइड का हार्ट फेलियर कौन सा वाला फाइंडिंग बताएगा? पर्मुलरी क्रैकर, ऑर्थोपिनिया, जुगुलर वेन डिस्टेंशन एंड पीडल एडिमा, डिसिप्निया एंड एक्सर्शन। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि राइट साइड हार्ट फेलियर कौन सी फाइंडिंग बताएगी। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, काफ़ी डिटेल में क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, ऐसे ही हम फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे ऑफर्स है, 6 मंथ्स का बैच ओनली इन 2999 बेटा, 4 मंथ्स का बैच ओनली इन 2299। नंबर आप लोगों के पास है, इस नंबर पे कॉल मैसेज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज, MCQ क्लासेस, फुल थ्योरी, नॉन नर्सिंग क्लासेस, 9 से 10 RRB, SG, PGI, PGI एंड CHOs के लिए स्पेशल दिवाली ऑफर टिल 20 अक्टूबर ये ऑफर्स चल रहे हैं। सो आप फटाफट से जुड़ सकते हैं। सो मिलती हूँ आपको कल नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।